नमस्कार दोस्तों, IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के Q2 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारी अमाउंट लैक्स में है और प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिज़ल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें कंपनी का, तो लास्ट टाइम कंपनी ने 32,340 कमाए थे, उससे बढ़ के अब ये 53,000 तक हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत बड़ा जंप है ये। और प्रीवियस क्वार्टर में 41,000 थे, 41,000, तो उससे बढ़ के 53, तो क्वार्टरली वाइज भी बहुत बढ़िया जंप है रेवेन्यू में। और अगर हम एक्सपेंस देखें कि इतने पैसे कमाने के लिए कंपनी के एक्सपेंस कितने हुए हैं, तो टोटल एक्सपेंस पे अगर हम ध्यान दें तो लास्ट टाइम कंपनी के एक्सपेंस थे 24,800, तो उससे बढ़ के ये 39,000 39,000 तक हो चुके हैं। तो एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं कंपनी के। और प्रीवियस क्वार्टर में 30,000 थे, तो 30,000 से बढ़ के 39 हो चुके हैं, तो एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं कंपनी के। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, टैक्स काटने के बाद जो कंपनी के हाथ में बचते हैं पैसे। तो लास्ट टाइम कंपनी के पास 5500 थे, 5500 लाख, तो ये लगभग 55 करोड़ हो गए। तो उससे बढ़ के 107 करोड़ का अब की बार नेट प्रॉफिट जनरेट किया दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर तो डबल हो चुका है नेट प्रॉफिट। और क्वार्टरली वाइज अगर हम देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो उससे भी बहुत बड़ा जंप है ये। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज दोनों केसेस में एक शानदार जंप है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और EPS पे अगर हम ध्यान दें तो 1.83 से बढ़ के 3.53 तक हो चुका है। तो EPS भी डबल हो चुका है कंपनी का प्रीवियस ईयर के मुकाबले। और प्रीवियस क्वार्टर में 2.45 था, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया है। तो कल के दिन इस शेयर में आपको एक बहुत बड़ी जंप देखने को मिल सकती है। शेयर का प्राइस काफ़ी हाई जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने अपने नंबर प्रेजेंट किए हैं ये बहुत बढ़िया है। और अगर हम कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करें, फिलहाल कंपनी का शेयर 94 रुपीज़ 50 पे ट्रेड कर रहा है। और आज के दिन हल्की सी तेज़ी, और 5 दिन में शेयर ने 5.5% के रिटर्न दिए हैं, और 1 महीने में 19% के रिटर्न, और 6 महीने में 68% के रिटर्न, और 1 साल का देखें तो 33% के रिटर्न निकल के आ रहे हैं। और 5 साल में 309% के रिटर्न, और मैक्सिमम भी अगर आप देखोगे तो 309% के रिटर्न ही हैं, क्योंकि 2019 से ये कंपनी देखने को मिल रही है हमें। तो काफ़ी कम टाइम में इसने बहुत बढ़िया रिटर्न कमा के दे दिए हैं। 2019 से लेकर अगर अभी तक हम देखें तो 4 साल के अंदर 4 गुना से भी ज़्यादा इस शेयर ने पैसे कर दिए हैं। तो परफॉर्मेंस ठीक रही है इस शेयर की। और अगर हम फंडामेंटल्स देखें, फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 2800 करोड़ निकल के आ रहा है, स्टॉक का P8 पे चल रहा है अभी। और अगर हम कंपनी की सेल्स देखें तो 2018 से लेकर अभी तक जो पहले 933 करोड़ की सेल्स थी, वो बढ़ के अब 1600 करोड़ हो चुके हैं। तो सेल्स ठीक ठाक बढ़ी है कंपनी की। और अगर हम नेट प्रॉफिट पे थोड़ा ध्यान दें तो पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट 181 करोड़ था, फिर डाउन हुआ 171, फिर अप 234, फिर डाउन 220, फिर 306, फिर 250 करोड़, फिर 333। तो आपको पैटर्न नज़र आ ही रहा होगा दोस्तों, कंपनी का नेट प्रॉफिट अप डाउन ऐसे ऐसे चल रहा है। हमें कोई ऐसी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में। तो दोस्तों ये एक रिस्की शेयर हो सकता है आपके लिए। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अभी फ़िलहाल तो नज़र आ नहीं रहा है। और रिजर्व्स पहले 500 करोड़ थे, वो 1500 करोड़ तक हो चुके हैं, ठीक है। पर बोरोइंग्स 900 करोड़ है दोस्तों इस पर, 900 करोड़, 2800 करोड़ का मार्केट कैप, और इस पर 900 करोड़ की बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हाई है कंपनी पर। और अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखें तो 2020 में जो 29% थे वे 31% हो चुके हैं अब। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले ही इसमें कम है। और FIs ने माल उठा रखा है काफ़ी 16%। और सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो है पब्लिक के पास, 49% की होल्डिंग। तो इतने रिस्की शेयर में पब्लिक की इतनी ज़्यादा होल्डिंग है इसमें। तो दोस्तों इस शेयर में आप थोड़ा सा अपना पहले स्टडी करके और तभी इन्वेस्ट करने की सोचें, क्योंकि एक कंपनी पे बोरिंग्स बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। और ऐसी और अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।